आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेजुएट बाय जीएम स्टडी में। आज के इस वीडियो में जिस टॉपिक पर हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, चाहे ग्रेजुएशन में आपका कोई भी मेजर पेपर हो, आर्ट्स वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं, कॉमर्स वाले जितने भी सब्जेक्ट है या फिर साइंस वाले जितने भी पेपर है, इस सब्जेक्ट वालों के लिए ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और किस पेपर में? वैल्यू एडेड कोर्स के अंडर वाले पेपर में, अंडरस्टैंडिंग वाला इंडिया वाला पेपर में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको देखना बहुत ही जरूरी है। साथ ही साथ जिनका अगर हिस्ट्री मेजर पेपर हो और हिस्ट्री माइनर पेपर हो, उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूं। वैल्यू एडेड कोर्स में याद रखिएगा, हिस्ट्री मेजर पेपर का कुछ हिस्सा, पॉलिटिकल साइंस मेजर पेपर का कुछ हिस्सा, ज्योग्राफी का कुछ हिस्सा, बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जिसका कुछ हिस्सा अंडरस्टैंडिंग इंडिया में है, क्योंकि इसमें जीके का पार्ट्स कवर किया जाता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। जितने भी मेजर पेपर होंगे अंडरस्टैंडिंग इंडिया के तहत, जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगा, आपके मेजर पेपर से जरूर क्वेश्चन रहेंगे। आप देख सकते हो अपने अपने गेस्ट पेपर को भी, अगर विश्वास नहीं होगा तो। आज के वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति एवं विस्तार पर चर्चा करें। जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% पूछा जा सकता है। आप देख लीजिएगा, खुद आपके क्वेश्चन पेपर में जरूर रहेगा। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, ज्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर टॉपिक कवर नहीं करने वाले यूनिट वाला, यहाँ पर क्वेश्चन को फोकस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर क्या आपका, हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति एवं विस्तार पर चर्चा करें। उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वो उत्पन्न कैसे हुआ, उसके बारे में हमें जानकारी कैसे प्राप्त हुई। अब जब उत्पन्न हुआ उसके बाद धीरे धीरे करके सभी स्थल के बारे में जानकारी हुई, उसका विस्तार कैसे हुआ। इतना बड़ा जो हड़प्पा सभ्यता है, आपको पता है ना, कुछ हिस्सा भारत में है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में है, कुछ हिस्सा अफगानिस्तान में है। तो ये सारे एरिया में, इतने बड़े क्षेत्र में इसका विस्तार कैसे हुआ, उसका उत्तर यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए कैसे उत्तर लिखना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको हेडिंग डालना होगा, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता बोल लो या फिर हड़प्पा सभ्यता बोल लो। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसके उत्तर को, या फिर इसके जगह पर आप ये भी लिख सकते हो, भूमिका लिख सकते हो, सिंधु घाटी की भूमिका, या फिर सिंधु घाटी का परिचय, कुछ भी लिख सकते हो। शुरुआती में आंसर लिखने का वही तरीका होता है, उससे नंबर कटते नहीं है, नंबर आपको मिलेंगे। पहले ऐसा माना जाता था कि वैदिक सभ्यता ही सबसे प्राचीन सभ्यता है। कब माना जाता था? जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, उससे पहले क्या माना जाता था? वैदिक सभ्यता सबसे प्राचीन सभ्यता थी, सबसे पुरानी जो सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता थी। लेकिन जब इतिहासकारों को हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी मिली तो पता लगा कि हड़प्पा सभ्यता भारत की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। इसके बाद इसके बारे में पूरे डिटेल से पता किया गया। आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर कैसे पता चला। उसके बाद फिर वैदिक सभ्यता से बहुत पुरानी सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता, ये जानकारी हमें मिली। केवल भारत की प्राचीन सभ्यता ही नहीं है ये, बल्कि ये पूरे विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। आगे देखिए, जब पंजाब में, भारत वाला पंजाब नहीं है, पाकिस्तान वाला, यानी वर्तमान में वो पाकिस्तान में, पहले तो पूरे तरीके से भारत ही था, तो पंजाब में पहली बार रेल के पटरियों को बिछाने के लिए खुदाई शुरू हुई। और खुदाई के टाइम में अचानक इंजीनियरों को हड़प्पा का पुरास्थल, जैसे कि कई औजार, कई उपकरण या फिर जो पके ईंट थे वो भी मिले थे। और उसके आधार पर आज के समय में वह जगह कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। उसके आधार पर इस जगह की जानकारी हुई। उसके बाद इस घटना के बारे में चारों तरफ हल्ला हो गया। उसके बाद कई पुरातत्वविदों ने इस स्थान की खोज की और खोज करके यह पता लगाया कि यह एक प्राचीन सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 में दयाराम साहनी ने की थी, लेकिन 3 लोगों को इनका श्रेय जाता है। जॉन मार्शल, इन्हीं के नेतृत्व में हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई थी। इसके बाद दयाराम साहनी, रखालदास बनर्जी, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही, तीनों मिलकर ही खोज किए थे। सबसे पहले जो आपका स्थल खोजा गया था इस सभ्यता में वो था आपका हड़प्पा, और इसके खोजकर्ता दयाराम साहनी थे। इसीलिए इसका नाम भी हड़प्पा सभ्यता दे दिया गया, क्योंकि सबसे पहले हड़प्पा जगह का ही खोज हुआ था। इसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज हुई रखालदास बनर्जी के द्वारा, इसीलिए इन तीनों को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। इस सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नामक जगह को खोजा गया था, इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। देखिए, पॉइंट जितना ज़्यादा अगर आपके अंदर कैपेसिटी होगी बनाने की, उतना बेहतर आपका नंबर आएगा बोर्ड एग्जाम में। अभी तो मैंने शॉर्ट तरीके से अभी आपको बता दिया कि हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता हो गया। लेकिन वही चीज़ को यहाँ पर आप एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा, इसीलिए वीडियो में समझा जाता है अच्छे से और उसको याद रखा जाता है ताकि एग्जाम में लिख पाओ।
आगे देखिए यहाँ पर, यह सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। अब हम लोग इसके विस्तार के बारे में देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही क्या पूछा गया है, इसकी उत्पत्ति तो देख लीजिए कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे ये हमें मिला। अब इसके विस्तार के बारे में देखेंगे कैसे विस्तार हुआ। हालांकि आपको कई तरीके से इसका आंसर मिलेगा, कई अलग अलग किताबों में बहुत उलझुल है ये क्वेश्चन, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ सबसे शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ और इसको इग्नोर मत कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के बारे में देखते हैं। तो पहला यहाँ पर पॉइंट आपको लिखना है, सबसे पहले इस तरीके से आप लिख लीजिएगा, इसके विस्तार के विकास को 5 चरणों में बांटा गया है। विस्तार के विकास हम इसलिए लिखे क्योंकि हम लोग यहाँ पर विस्तार भी लिख सकते थे, लेकिन विस्तार के विकास इसलिए लिखे क्योंकि शुरू में ये डेवलप नहीं था, धीरे धीरे इस सभ्यता का विकास होते गया और अंत में बहुत बड़ा नगरीकरण वाला ये सभ्यता बना। इसीलिए मैंने यहाँ पर विकास लिखा, हर एक पॉइंट को यहाँ पर मेंशन किया, बहुत एनालिसिस करके आंसर को लिखते और बनाते हैं। आगे यहाँ पर देखिए, इसके बाद आप पहला पॉइंट लिखिएगा, सिंधु सभ्यता में सीमित कृषि और ग्राम। पहले पॉइंट को समझिए, क्योंकि आपको पॉइंट ही याद करना है, रट्टा मारना है पॉइंट, बाकी इसको तो समझना है कि इस पॉइंट के अंडर में क्या लिखना है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, सिंधु सभ्यता में सीमित, सीमित का मतलब होता है छोटा सा या फिर कम मात्रा में, कृषि और ग्राम, ग्राम का मतलब गांव के लोग या फिर ग्रामीण क्षेत्र कम मात्रा में थे। अब इसके बारे में एक्सप्लेन कैसे करना है, दक्षिणी क्षेत्र या फिर उत्तर एवं अन्य जगहों से जो प्रमाण प्राप्त है उसके आधार पर कहा जा सकता है कि इन क्षेत्र में वैसे लोग निवास करते थे जिनकी जीविका का साधन खेतीबाड़ी करना था, यानी कृषि और पशुपालन करना था। इनका मुख्य व्यवसाय पशुपालन करना था, भेड़ बकरी इसके मुख्य पालतू पशु थे और अनाज भी उगाते थे। खेतीबाड़ी करेंगे तो ऑब्वियसली अनाज उगाएंगे और वे मिट्टी के बर्तन का भी उपयोग करते थे। घर कच्चे ईंटों से बने थे। आप लोग 12वीं में हड़प्पा सभ्यता पढ़े होंगे, लेकिन वहाँ पर कच्चे ईंटों का कभी भी जिक्र नहीं किया गया है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर पूरे डिटेल से हमने नहीं देखा। लेकिन अगर ग्रेजुएशन की आप राइटर वाले बुक को पढ़ोगे ना, तो वहाँ पर शुरुआती स्टेज में आपको मिलेगा कि जब सीमित कृषि और ग्राम इस सभ्यता में विकसित हो रहे थे तो उस समय कच्चे ईंटों का भी उपयोग किया गया था और कच्चे ईंटों के बने थे जो घर वहाँ थे, और मौसम के अनुसार अपना स्थान बदलते रहते थे। मौसम के अनुसार ज़्यादा अगर वर्षा होती थी तो वह दूसरे जगह पर चले जाते होंगे, ऊंचे जगह पर। गर्मी के मौसम में दूसरे जगह नदी के किनारे चले जाते होंगे। तो इस तरीके से वह स्थान भी बदलते थे मौसम के अनुसार। आगे यहाँ पर देखते हैं अगला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है विस्तार में, सिंधु सभ्यता में कृषि एवं ग्रामीण में उन्नति। अब यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट में हमने क्या देखा, सीमित था। ये जो कृषि और ग्रामीण व्यवस्था थी वो सीमित थी, लेकिन दूसरे स्टेज में देखिए यहाँ पर इसकी उन्नति होना शुरू हो गया, इसमें डेवलपमेंट हुआ। कैसे? ध्यान से समझिएगा। लगभग 3300 से 2500 ईसा पूर्व के मध्यकालीन में किलीगुल मोहम्मद, सूरज जंगल और नाल एवं अन्य स्थानों के उत्खननों से, यानी इन जगहों पर जब खुदाई हुई, वहाँ पर जो भी सामग्री मिली, जो भी सामग्री सामने आई, जो भी चीज़ें वहाँ से निकली, उनसे स्पष्ट हो जाता है कि इस समय का आवास यानी रहने वाला जो घर था वह बड़े और अधिक अस्थायी थे। अधिक अस्थायी कहने का मतलब है बहुत पुराने घर थे, यानी बहुत टाइम पर वो घर वहाँ पर मौजूद था, लोग वहाँ पर अस्थायी रूप से रहते थे। कच्ची ईंटों के अतिरिक्त पके ईंट भी वहाँ पर मिले थे। इस समय ग्रामीण जीवन का विकास हुआ, पत्थर का बांध बनाया जाता था। इस समय शवों को यानी लाशों को, जो मर जाते थे, जिनकी मृत्यु हो जाती थी, उनको कब्र में, यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये कब लिखा गया है, कब्र में दफनाया जाता था। कृषि पर बल दिया गया, इस प्रकार इनका विस्तार होता गया। तो ये चीज़ हम लोग दूसरे पॉइंट पर लिख सकते हैं। आगे देखिए कैसे उन्नति हुई, वो चीज़ हम लोग देख लिए। तीसरे पॉइंट पर हम लोग क्या देखेंगे कि सिंधु सभ्यता में अस्थायी एवं विकसित ग्राम संस्कृति। उन्नति तो हो गई, उन्नति होने के बाद क्या होता है, विकसित। कैसे विकसित हुई, किस तरीके से यहाँ पर लिखना है, ध्यान से देखिएगा। इस चरण में गांवों की संख्या में वृद्धि हुई। जैसे शुरुआती स्टेज में हमने क्या देखा कि एक मौसम में वह घर बनाकर रहते थे, दूसरे मौसम में वह दूसरे जगह ट्रैवल कर देते थे, लेकिन यहाँ पर इस तरीके से नहीं है। जब दूसरे स्टेज में उन्नति हुई गाँव की, उसके बाद गांव की जनसंख्या बढ़ने लगी और ग्रामीण का जो क्षेत्रफल है वह पहले की अपेक्षा ज़्यादा विस्तृत होने लगा। कृषि योग्य भूमि का अधिक से अधिक उपयोग किया गया, जल सिंचाई के लिए बांध बनाए गए और अनेक किसान सिंधु नदी के किनारे बसने लगे। भवनों को मजबूत बनाए गए, बस्तियों का घेराबंदी किया गया और तांबे का भी उपयोग किया जा रहा था इस टाइम। इसलिए इस काल को आरंभिक हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है।
ये चीज़ आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं फोर्थ पॉइंट क्या आपका, सिंधु सभ्यता में नगरीकरण का काल। शुरू में क्या हुआ, कृषि और ग्रामीण सीमित अवस्था में थे, उसके बाद उन्नति अवस्था में चले गए, उसके बाद विकसित अवस्था में चले गए। इसके बाद जब वह विकसित हुए, विकसित होने के बाद नगरीकरण होना तय था। नगरीकरण कहने का मतलब है शहरीकरण। यह चरण हड़प्पा सभ्यता के संस्कृति के विकसित स्वरूप को बताता है। इस काल में अनेकों क्षेत्र मौजूद थे, जैसे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान का जो पंजाब एरिया वाला था, गुजरात और राजस्थान आदि। इस काल की मुख्य विशेषता विशाल यानी बड़े बड़े भवन थे, घेराबंदी थी, यानी जो भी गांव होगा, जो भी लोग रहने वाले लोग होंगे, वह एक क्षेत्र में घेराबंदी करके रहते थे, चारों तरफ बाउंड्री वाल दे के रहते थे। जल एवं नलियों की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ पॉइंट में हो जाएगा। फिफ्थ पॉइंट में आपको क्या लिखना है, ध्यान से देखिएगा। सिंधु सभ्यता में आर्थिक पतन तथा क्षेत्र का परित्याग। इसके बाद यहाँ पर क्या होने लगा, क्योंकि अंतिम जब चरण आएगा ना, तो लोग उस जगह पर छोड़ना पसंद करेंगे। ठीक है, वहाँ पर धीरे धीरे उस क्षेत्र को त्याग करेंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है, इस अंतिम चरण के दौरान बालूचिस्तान के अधिकांश गांवों का परित्याग वहाँ के निवासियों ने कर दिया। ठीक है, सिर्फ बड़े गांवों के आबादी का प्रमाण मिलता है, जो छोटे छोटे गांव थे, और इस जगह पर बालूचिस्तान वाले एरिया में इस क्षेत्र को लोग छोड़ते गए और बड़े बड़े जो गांव होंगे वहाँ जाकर बस गए होंगे। आगे यहाँ पर आपको लास्ट पॉइंट में लिखना है निष्कर्ष। सभी के क्वेश्चन के आंसर में आपको निष्कर्ष लिखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। निष्कर्ष में हम लोग क्या लिखते हैं, तो देखिए इस क्वेश्चन के आधार पर हम लोग लिखेंगे, ऊपर दिए गए विवरणों द्वारा यह स्पष्ट होता है कि हड़प्पा सभ्यता की संस्कृति एवं विकास एक विवादास्पद है। क्यों विवादास्पद है, क्योंकि जो भी साक्ष्य हमें उपलब्ध हुए हैं उसके आधार पर इस प्रश्न का निश्चित और प्रमाणित यानी पुख्ता सबूत या फिर उसका आंसर देना संभव प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि इस पर कई विद्वानों ने अलग अलग पक्ष में इस सभ्यता के बारे में उत्तर दिए हैं। क्योंकि अभी तक से इस सभ्यता की जो इम्पोर्टेंट अभिलेख है, जो लिपि है, उसके बारे में पढ़ा ही नहीं जा सका है। इसी के कारण अभी तक से सारे विद्वानों में मतभेद है। जो भी यहाँ पर तथ्य दिए जाते हैं ये 100% सही है या फिर नहीं है, ये हम लोग नहीं डिसाइड कर सकते हैं। तो जो भी नए व्यूअर है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोबारा ये क्वेश्चन कभी नहीं करवाऊंगा, इसकी गारंटी है। ये जो सीरीज चल रहा है वो आपके सेमेस्टर 1 के एग्जाम को मद्देनजर रखकर चल रहा है, तो समझिए कि ये आपका VBI क्वेश्चन है। ठीक है, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में।